हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं संजय साहनी रेजोनेंस की अगली वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा एजुकेटर में। तो रेजोनेंस की अगली सीरीज में आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड कार्बोकैटायन। हम लोग रेजोनेंस का जो कार्बोकैटायन होगा, मतलब जो भी कार्बोकैटायन होगा जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ध्यान से समझिए। स्टेबिलिटी इसकी कैसे कैसे कंपेयर करेंगे, इसके क्या क्या फंडे होते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो देखो, कोई भी कंजुगेटेड कैटायन होगा, कोई भी कंजुगेटेड कार्बोकैटायन होगा, जैसे ये चीज है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसे ही तो कार्बोकैटायन बोलते हैं भाई। अब यहां देखो, ये कंजुगेटेड है क्योंकि डबल के बाद सिंगल है, डबल बॉन्ड के बाद क्या है, सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड पे आपका प्लस चार्ज है, तो कंजुगेटेड तो इसे ही बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैं सब सिखा रखा हूं। तो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई भी कार्बोकैटायन होगा जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं ये समझते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप चेक करिए, मतलब कोई भी कार्बोकैटायन होगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करो। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बनेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इन शॉर्ट आप क्या लिखते हो, RS, क्या RS। जितना ज्यादा RS होगा, कोई भी कार्बोकैटायन है उसका जितना ज्यादा RS बनेगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्टेबिलिटी होती है इसको आप क्या कर लो, इसको आप ऐसे बॉक्स में बना लो, बढ़िया रहेगा। ऐसा मान लो, अगर दूसरे लैंग्वेज में इसको समझे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बट इसके लिए कंडीशन होगा। वैसे मैं पीछे बता रखा हूं, जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो पाई बॉन्ड जो कंजुगेटेड होना चाहिए, पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। पता चले बहुत सारे पाई बॉन्ड है बट वो कंजुगेटेड नहीं है, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना बनेगा ही नहीं, अच्छा स्टेबल तो नहीं होगा ना भाई। अपने को क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए पाई बॉन्ड जो है कंजुगेटेड होना चाहिए। मतलब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, जो पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो पाई बॉन्ड कैसा होना चाहिए, पाई बॉन्ड शुड बी कंजुगेटेड। अगर पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है तो उसको काउंट कर लेंगे, तब वो जितना पाई बॉन्ड होगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको सीधे सीधे कंजुगेटेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। चलो देखते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। एक, अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, B नंबर ऐसा दे दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसा, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप किसे बताओगे,
ए वाले को बताओगे कि बी वाले को बताओगे? बी वाले को बताओगे, क्योंकि देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, और दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, डबल के बाद सिंगल, सिंगल पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, कार्बोकैटायन। फिर यहां से देखो डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल के बाद सिंगल, और सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कंजुगेशन में है कि नहीं है? तो यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ 1 पाई बॉन्ड है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? 1 बनेगा, और इसको लेके 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 2, और इसको जो ये दिया है इसको लेके आपके 3 स्ट्रक्चर हो गए। तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी, क्योंकि रेजोनेंस में क्या करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम लोग क्या करते हैं? उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उतना ज्यादा उस अच्छे तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है ना भाई? इसलिए जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल, ठीक है? इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब तो बनाना मैं पहले का सिखा रखा हूं, पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे अगर इसका एक का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, तो उसमें बताया था कि काउंट कर लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज थर्ड वाले कार्बन पे चला जाता है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है ना भाई? तो कैसा बनता है? CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, जैसे सोचो ये एक इंसान है, ये इंसान इस इंसान से कनेक्ट है, तो अब इसको क्या करना है? इससे अपना कनेक्शन तोड़ना है, तो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, अब तोड़ रहा है तो जाके कहीं जुड़ेगा, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब अगर आपका कहीं से कनेक्शन टूट रहा है तो समझ जाओ कहीं बॉन्ड बनने वाला है, इसीलिए आपके साथ कनेक्शन टूट रहा है। ओके, तो कहीं से जब कनेक्शन टूटता है तो कहीं बन जाता है, ठीक है? तो देखो इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला कंपेयर टू, अरे यार ये कहां जा रहा है, क्या हो गया? बी वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ए, ठीक है? इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अब आपको इसी पे क्वेश्चन करना है, ठीक है? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? आप बताओ। ए रहेगा। ए वाले में देखो पहले मिला लो, पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, चेक कर लो तीनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं है? अब यहाँ देखो डबल के बाद सिंगल है, डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरे में है कंजुगेशन, ये तीनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो यहाँ 3 RS बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना? और इसकी बात करेंगे तो ये भी देखो डबल के बाद सिंगल, पूरा है कंजुगेशन, इधर भी डबल के बाद सिंगल, पूरा कंजुगेशन, तो 3 और 3 6, तो 6 RS बनेंगे, है ना? यहाँ एक रिंग है और यहाँ 2 रिंग है, ठीक है? तो रेजोनेंस इससे ज्यादा यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखो इसमें इसमें और इसमें 3 3 6 3 9, 9 RS बनेंगे, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है? सी वाले में, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सी की सबसे ज्यादा, उसके बाद बी की, फिर उसके बाद ए की। कितना आसान है, देखो कितना आसान है कि नहीं है? सिर्फ आपको क्या पता रहना चाहिए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका पता रहना चाहिए, कंजुगेशन पता रहना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और ये सब जानने के लिए रेजोनेंस की पहली वीडियो से आप देखना स्टार्ट करिए, ये सब चीजें मैं बता रखा हूं, ठीक है? आसान है ना? देखो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो ये देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर। वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके देखो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद रीचेक करना आप सही बनाए हो कि नहीं सही बनाए हो, ठीक है भाई? देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए वाले में डबल के बाद सिंगल है ना, और यहाँ पे भी डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और सिंगल पे पॉजिटिव कंजुगेशन है,
इधर देखते हैं डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, यहाँ भी कंजुगेशन है। ठीक है भाई, तो यहां देखो ए वाले में तो एक पाई बॉन्ड है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बी वाले में दो पाई बॉन्ड है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे इसमें 1RS, इस स्ट्रक्चर को लेके दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, लेकिन इसका एक RS बनेगा, इसको लेके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसका देखो कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 RS बनेंगे, और इस स्ट्रक्चर को ले लोगे तो 3 हो जाएंगे। तो अभी इसको देखो 2 RS ऐसे समझो, और यहां पर भी कितने RS बन रहे हैं, 2 ही RS बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो दो पाई बॉन्ड है, दोनों कंजुगेशन में है। तो अब तुमको क्या लेना है, स्टेबिलिटी लेना है। स्टेबिलिटी के लिए जिसमें ज्यादा RS होते हैं, तो यहाँ तो दोनों टाई हो गया। B और C दोनों में सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। तो अब देखो ये साइक्लिक है ना, और वो भी 6 मेंबर की कार्बन है। तो 6 मेंबर की जो रिंग होती है, 6 मेंबर की ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो देखो भाई साइक्लिक वाला 6 मेंबर का बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके कंपैरिजन में आप C की स्टेबिलिटी ज्यादा लोगे। स्टेबिलिटी आप किसकी होगी, C की, फिर उसके बाद B की, और इसमें तो एक ही RS है, उसके बाद A की। वैसे समझ सकते हो, ऐसे देखो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, और अलग से यहां से भी देखो ये प्लस I का काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाए थे तो स्टेबिलिटी के लिए बताया था ना, प्लस I पावर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी कार्बोकेटायन की। याद आया? याद करो, जाओ वीडियो में देखो अगर याद नहीं है तो यहां से इसको तो कोई प्लस I पावर दे नहीं रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, समझे? अच्छा था ना। आओ इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, और बताओ भाई 4 ऑप्शन, 4 लाख का क्वेश्चन है, देखते कौन सॉल्व करता है। बताओ बताओ बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। ये देखो ये ए नंबर, ए वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं है, बी वाले में डबल सिंगल है, फिर पॉजिटिव कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। तो पहले देख लेते हैं जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें देखो डबल के बाद सिंगल, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस वाले में देखो डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल डबल, हो रहा है ना। अब भी डबल सिंगल बहुत होते हैं, वैसे ही मिला लो यहाँ पे भी। तो 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ना। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की इसमें देखो, इसमें तो प्लस I पावर लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लस I पावर लगेगा ना। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें काम कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव में और रेजोनेंस में, इंडक्टिव में और रेजोनेंस में, रेजोनेंस में, इंडक्टिव में और रेजोनेंस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? रेजोनेंस की होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो सबसे घटिया हो गया, सबसे बड़ा बनैला ये हो गया, क्योंकि सबसे खराब है ना भाई। तो सबसे बेकार ये है क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें है, किसमें है? तो आप बताओगे सर डी वाले में ज्यादा रेजोनेंस दिख रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद सी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बी में 1 है, और फिर डी ए वाला तो बनैला है क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ये तो सबसे बेकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आसान है ना। चलो आगे देखते हैं। आई होप आपका ये सही रहा होगा जब आप सॉल्व किए होगे स्टॉप करके वीडियो को। ये देखो इस पे बात करते हैं। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। आसानी होता है, सिर्फ आपको रेजोनेंस कराना आ रहा है, कंजुगेटेड है कौन नहीं है, ये सब अगर तुमको आ रहा है तो बहुत आसान से कर लोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, रेजोनेंस देखना है। जिसका ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी।
क्योंकि रेजोनेंस में क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतने एंगल से उसको आप देख सकते हो, तो उतने एंगल से उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, है कि नहीं भाई। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसी के सहारे से तो आप हाइब्रिड बनाते हैं, बताओ। तो देखो इस वाले में ए वाला देखो, डबल के बाद यहां देखो, डबल के बाद सिंगल, सिंगल पे पॉजिटिव है, डबल सिंगल सिंगल डबल, ठीक है। खूब डबल सिंगल करा रहा हूं मैं, क्लियर है, आप भी खूब होते हैं। अब इधर देखो बी वाले में, यहां से देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव कैटायन, है ना। तो यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। यहां देखो डबल के बाद सिंगल पॉजिटिव, है ना। एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है कि नहीं है। तो देखो पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, इन दोनों में। इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहां भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। और इसमें कितना बनना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, देखो यहां पर दो है, दोनों में दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। याद करो पिछले वीडियो में हम ये बता रखे हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये मैं क्या बताया था, एक्सटेंडेड कंजुगेशन को। किसको बताया था, एक्सटेंडेड कंजुगेशन को। याद देखो ये है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये कौन सा कंजुगेशन है भाई, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। और ये कौन सा कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। तो क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की बात करेंगे तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में रेजोनेंस करता है और ये दोनों डायरेक्शन में रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में अच्छा रहता है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एक्सटेंडेड की, ए है, फिर उसके बाद बी वाला क्रॉस है और इसमें तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सब चीजें समझ में आया होगा। बहुत आसान है, आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। आगे वाला जो सेशन होगा, अगली वीडियो होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसका स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।